आज की इकाई है 17 कंप्यूटर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शैक्षिक ऐप है, मतलब ऐसा ऐप जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पढ़ाई को आसान बनाते हैं। तो वो है हमारा दीक्षा ऐप। ये निशान किसका प्रतीक है? तो ये वाईफाई का है। इसमें रेडियो तरंगों की मदद से जो है नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है, इंटरनेट को। ये दीक्षा का प्रतीक है, तो इसका सही जवाब दीक्षा होगा। किसी वेबसाइट का एड्रेस या यूआरएल लिखा जाता है, एड्रेस बार में लिखा जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क के संबंध में सही कथन नहीं है। ये है, इसमें कंप्यूटर के बीच की दूरी अधिक नहीं होती है, क्योंकि ये इसमें गलत है। इस वाइड एरिया नेटवर्क है तो पूरे देश भर में, विश्व भर में होता है इसमें कंप्यूटरों का कनेक्शन। कंप्यूटर नेटवर्किंग में होता है प्रेषक, ग्राही और माध्यम, ये तीनों होते हैं। अगला प्रश्न है, ये देखिए फिलअप है। एल्गोरिदम का उपयोग करके कोई भी प्रोग्रामर कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकता है। कंप्यूटर की नेटवर्किंग में ग्राही, माध्यम और प्रेषक होते हैं। सर्वर का समूह जो हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से जुड़ा होता है उसको वर्ल्ड वाइड वेव कहते हैं। वाईफाई रेडियो तरंगों की मदद से नेटवर्क और इंटरनेट तक पहुंचने की युक्ति है। ईमेल भेजने के लिए स्वयं और जिसके पास हम ईमेल भेज रहे हैं उसका ईमेल अकाउंट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इसमें मैचिंग करनी है। ये ब्लूटूथ का निशान है, ये मॉडेम का है, ये हमारा स्टार्ट और स्टॉप का बॉक्स है, और यहाँ पे ये नेटवर्किंग का सिंबल है, और ये लाइन फिलो लाइन है। तो ये हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कुछ कार्य दिए हैं, उनके सामने उसको इंटरनेट में यूज़ होने वाले वर्ड लिखने हैं। एक खास व्यक्ति या संगठन के वेब पेजेस का कलेक्शन वेबसाइट कहलाता है। प्रत्येक वेबसाइट का एक वेब एड्रेस होता है जिसको यूआरएल कहते हैं। हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से जुड़ा सर्वर का समूह www कहलाता है, वर्ल्ड वाइड वेब। उपभोक्ता और सर्वर के बीच संबंध स्थापित करने का माध्यम क्या है? ब्राउज़र। किसी वेबसाइट को सामान्य उपभोक्ता के लिए प्रतिबंधित करना, इसमें आएगा हॉट लिंक। इसमें देखिए एक शब्द में लिखना है। अगला प्रश्न, प्रश्नों के समाधान हेतु पूर्णतः निर्धारित नियम और अनुदेशों के ऐप को क्या कहते हैं? शैक्षिक ऐप कहते हैं उसको। किसी एल्गोरिदम के कई चित्रों के उपयोग से दर्शाने पे जो चित्र मिलता है उसको क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट। जाल की तरह कंप्यूटर के जुड़ने को क्या कहते हैं? इंटरनेट। कंप्यूटर का ऐसा समूह जो एक ही कार्यालय में उपस्थित हो उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक ही ऑफिस में रहता है, ज़्यादा दूरी नहीं होती इसमें कंप्यूटर के बीच। किसी लिंक में किसी वेबसाइट को सामान्य उपभोक्ता के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है और विशेष लोगों के लिए उपयोग की अनुमति होती है, इसको हॉट लिंक कहते हैं। अगला देखिए, इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें हमको उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में लिखना है। जैसे टाइटल बार पे क्या होता है? पेज का टाइटल होता है, और दाहिनी तरफ मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज का बटन होता है। मीनू बार में फाइल, एडिट, व्यू और हेल्प का ऑप्शन होता है। टूल बार में बैक का फॉरवर्ड, स्टॉप और रिफ्रेश किया जाता है, और होम पेज का ऑप्शन होता है। एड्रेस बार में किसी भी वेबसाइट का यूआरएल लिखते हैं। स्टेटस बार में वेबसाइट की प्रोग्रेस और वेबसाइट का आईपी एड्रेस दिया होता है। ये देखिए मैचिंग है। इनपुट और आउटपुट देखने के लिए इस तरह का बॉक्स होता है। दो विकल्प को दर्शाने के लिए इस तरह का निशान रहता है फ्लो चार्ट में। प्रोसेसिंग में इस तरीके का होता है सिंबल। स्टार्ट और एंड करने के लिए इस तरह का बॉक्स होता है, इसको इससे मैचिंग करना है। फ्लो लाइन में ये एक लाइन रहती है, ठीक है। देखिए अगले प्रश्न में यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं और इनको इसमें एक वर्क पहेली बनाया गया है, उसमें से सॉल्व करना है। जैसे कि ये पहला प्रिंटर का चित्र है, तो प्रिंटर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, नंबर 1 पे ये हो गया प्रिंटर। दूसरा स्पीकर है, वो यहाँ पे है नंबर 2 पे स्पीकर्स। तीसरा हमारा मॉनिटर है, ये मॉनिटर की स्पेलिंग मिली। माउस जो है उसकी स्पेलिंग कहाँ लिखी हुई है? देखिए यहाँ पे, ठीक है, नंबर 4 माउस। और अगला है ये हमारा कीबोर्ड का है पिक्चर, तो ये हमारा ये लिखा हुआ है कीबोर्ड। तो इस तरीके से हो जाएगा। ये कुछ प्रतीक बने हुए हैं, उनके नाम लिखने हैं। ये दीक्षा ऐप है, ये गूगल क्रोम, ये ब्लूटूथ है, ये वाईफाई है, और ये क्यूआर कोड स्कैन है जिसको हम दीक्षा में भी यूज़ करते हैं। ये इंटरनेट से जुड़े कुछ शब्द हैं, इनके कुछ लाभ या कार्य लिखने हैं। जैसे वर्ल्ड वाइड वेब, ये यूज़र को कंप्यूटर या प्रोग्राम तक पहुंच की सेवा प्रदान करता है। वेबसाइट पे गीत, संगीत, नौकरी, एनिमेशन की जानकारी होती है। ब्राउज़र में वेब पेज देखते हैं, और www में नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हॉट लिंक सामान्य उपभोक्ता के लिए प्रतिबंधित रहता है, और यूआरएल किसी भी वेब पेज या वेबसाइट के पता देने का कार्य करता है।
अगला देखिए, ये नेटवर्किंग दर्शाई गई है, कंप्यूटर नेटवर्किंग। ये लोकल एरिया नेटवर्किंग है और ये पूरे देश भर के कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। ये वाइड एरिया नेटवर्किंग है। राजू अपने मित्र के साथ ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण अपने भारत में देख रहा था। तो ऐसा किस कारण से संभव हुआ? देखिए, ये दूरदर्शन और इंटरनेट के माध्यम से ऐसा संभव है। इंटरनेट जो होता है वो विश्वव्यापक एक नेटवर्क है जिसमें दूर देश में होने वाले मैच का सीधा प्रसारण सैटेलाइट के माध्यम से प्रसारित होता है। अगला देखिए, ईमेल भेजने की प्रक्रिया को सही चरणों में लिखा है। यहाँ पे हेल्पिंग बॉक्स में सब दिए हैं उनके आधार पे। तो इसमें सबसे पहले जीमेल पर जाते हैं, जीमेल पर क्लिक करें, फिर उसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड भरा जाता है। उसके बाद साइन इन के बाद एंटर पर क्लिक किया जाता है और उसके बाद जिस तरीके से एरो बने हुए हैं उसी तरीके से करना है। कंपोज पर क्लिक, कंपोज के बाद 2 के आगे ईमेल आईडी लिखी होती है जिसको हमें भेजना होता है। फिर हमको निचले भाग में मैसेज करते हैं, फिर सेंड बटन पर क्लिक करते हैं, मैसेज ईमेल हमारा चला जाता है। उसके बाद साइन आउट करके लॉग आउट कर देते हैं। तो ये ईमेल भेजने की पूरी प्रक्रिया है। अगला देखिए, यहाँ पे एक पेज दर्शाया गया है जिसमें कि हमको ये बताना है बॉक्स में क्या आएगा। तो यहाँ पे जो लिखा रहता है वो एड्रेस बार होता है जिसमें URL लिखा जाता है। ये टाइटल बार है, यहाँ पे टूल बार है और नीचे जो है वो स्टेटस बार होता है। ये देखिए कुछ चित्र हैं, इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस छांटना है। तो ये एक पेन ड्राइव है, ये दोनों होती है, इनपुट और आउटपुट या स्टोरेज डिवाइस इसे कहते हैं। ये CPU है, ये भी दोनों है, इनपुट और आउटपुट। ये CD है, इसमें भी इनपुट डिवाइस होती है और आउटपुट होती है या स्टोरेज डिवाइस कहते हैं इसको। ये आउटपुट है, हमारा प्रिंटर है। ये वेब कैम है, ये इनपुट डिवाइस है। इसी तरीके से ये माउस है, ये भी इनपुट डिवाइस है। ये हेडफोन भी आउटपुट डिवाइस है। ये मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। मतलब इनपुट डिवाइस जिसमें कि हम डेटा को एंटर करते हैं, ठीक है, और आउटपुट डिवाइस में उसका रिजल्ट शो होता है। तो जैसे कीबोर्ड है, ये इनपुट डिवाइस है, इसके द्वारा हम डेटा को कंप्यूटर में भेजते हैं। तो जिसमें हम इन करते हैं तो इसलिए वो इनपुट डिवाइस है। ऐसे स्पीकर आउटपुट डिवाइस हो गई। ये मॉडेम जो है ये इनपुट का भी काम करता है डिवाइस का और आउटपुट का भी। तो ये दोनों हो गया। नेक्स्ट है, एल्गोरिदम में प्रयोग किए जाने वाले चित्रों के माध्यम से चाय बनने की प्रक्रिया प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले ये वाले जो बॉक्स होते हैं ऊपर नीचे, ये स्टार्ट और स्टॉप के होते हैं। तो ऊपर आरंभ हो गया, नीचे बंद हो गया, बीच में आपको प्रोसेस लिख देना है कि सबसे पहले हम केटल में पानी रखेंगे, उसके बाद उबालेंगे और फिर उसमें चाय पत्ती, चीनी, दूध डालेंगे, फिर उसको दोबारा उबालेंगे और फिर बंद कर देंगे। अगला है, कोरोना काल में जब पढ़ाई बाधित थी तो मोबाइल और इंटरनेट और दूरदर्शन की आवश्यकता पड़ी थी। इसके अलावा दीक्षा ऐप, ई पाठशाला ऐप और यूट्यूब, रेडियो से शैक्षिक कार्यों में मदद मिलती है। अगला देखिए, यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म लिखनी है, जैसे URL तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला है वर्ल्ड वाइड वेव। HTTP है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस। PC है पर्सनल कंप्यूटर। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी। CPU हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। UPS की फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। LAN हमारा लोकल एरिया नेटवर्किंग और WAN वाइड एरिया नेटवर्किंग। इस तरीके से हमारी क्लास 8 की सारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती हैं। धन्यवाद।